नमस्कार दोस्तों, फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्वेश्चन बैंक 2016 में जो भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं बायोलॉजी में, उसका आप लोग को फिर से एक रिवीजन करवाते हैं। जरा देखेंगे, समझेंगे। लास्ट तक वीडियो को बने रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है ना। फटाफट तैयारी। पहला क्वेश्चन, भ्रूणकोश के सेंट्रल कोशिका है ना। भ्रूणकोश के सेंट्रल कोशिका है, तो सेंट्रल कोशिका जैसे कहा जाता है कि अगर कोई भ्रूणकोश है, ये सेंट्रल कोशिका है। इसमें दो केंद्रक होते हैं जिनका नाम होता है ध्रुवीय केंद्रक या प्रारंभिक केंद्रक, है ना। ध्रुवीय केंद्रक कहेंगे या प्रारंभिक केंद्रक कहेंगे, और ये दोनों केंद्रक आपस में जुड़ जाएंगे तो द्वितीय केंद्रक का निर्माण होता है। तो इस सेंट्रल सेल में क्या क्या आ गया, तो यहाँ पर प्रारंभिक केंद्रक भी आ गया और द्वितीय केंद्रक भी आ गया। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा राइट आंसर डी, है ना, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीज चोल खाया जाता है ना। बीज चोल का दूसरा नाम एरिल। तो बताइए एरिल किसका खाया जाता है? शरीफा, सेब, नारंगी, इनमें से कोई नहीं। किसका होगा राइट आंसर? फटाफट बताएंगे। तो बीज चोल बताना चाहेंगे कि शरीफा का खाया जाता है। सेब का क्या खाया जाता है? पुष्पासन, है ना। नारंगी का क्या खाया जाता है? रसेदार बीजोपांग, है ना। उभयलिंगी प्राणी है, तो ये तो उभयलिंगी प्राणी है। मुर्गी, सांप, ये भी दोनों। केचुआ, मुर्गी, सांप, केचुआ। अरे भाई, उभयलिंगी प्राणी जो है चार मुख्य रूप से याद रखेंगे। केचुआ, जोक, स्पंज, फीताकृमि, है ना। ये चार याद रखेंगे। ये चार ऐसे प्राणी हैं जो उभयलिंगी है। तो इनमें से कौन उभयलिंगी हो जाएगा? केचुआ। केचुआ एक ऐसा प्राणी है जो उभयलिंगी है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन द्विगुणित? द्विगुणित का मतलब होता है यहाँ पे 2n, है ना। द्विगुणित का मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है कि 2n कौन है? अंडाणु है, शुक्राणु है, युग्मनज है। क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर बताया जाए? अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज सभी क्या होगा राइट आंसर? अंडाणु तो n होता है, आपको पता होगा कि अंडाणु n होता है, शुक्राणु n होता है, युग्मनज जो होता है वो 2n होता है ना। और डी तो भाई क्या आंसर हो सकता है? तो ये युग्मनज राइट आंसर। इसी को आप जायगोट कहेंगे, है ना। तो जायगोट कहिए या युग्मनज कहिए, ये 2n होता है। नेक्स्ट, रुधिर वर्ग ओ में, रुधिर वर्ग ओ है ना। जैसे एक होता है एंटीजेन, और एक होता है एंटीबॉडीज, है ना, एंटीबॉडीज। अब ओ के लिए बताया जा रहा है कि ओ के लिए क्या होगा। तो एंटीजन ओ में जो है ना अनुपस्थित होता है, और एंटीबॉडीज क्या होता है? उपस्थित होता है। क्या हो जाएगा? इसी से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं कि एंटीजन अनुपस्थित, एंटीजन नहीं है तो अनुपस्थित, ये सही है। एंटीबॉडीज उपस्थित, एंटीबॉडीज अनुपस्थित, तो ये गलत है। एंटीबॉडीज उपस्थित, है ना। एंटीबॉडीज एंटीजन उपस्थित, तो एंटीजन जो है उपस्थित नहीं है। एंटीबॉडी ए उपस्थित, खाली ए नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा ढूंढेंगे। तो एंटीजन अनुपस्थित इसमें होता है ना। रुधिर वर्ग ओ में एंटीजन अनुपस्थित है, और यहाँ पे एंटीबॉडीज क्या है? उपस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है 6 नंबर में, क्लोरेला निम्न में से क्या है? करेला नहीं, क्लोरेला जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ, सिंगल सेल प्रोटीन, है ना, एकल कोशिका प्रोटीन। तो क्या हो सकता है इसमें राइट आंसर? राइट आंसर होगा ए, एकल कोशिका प्रोटीन होता है। अगला क्वेश्चन, क्राइजीन
बॉल कृमि, कॉटन बॉल, कॉटन बॉल है ना, क्राइसिन कॉटन बॉल में किस फसल को बचाने का काम करता है बताएंगे? कपास, आम, चाय, गेहूं। क्या हो सकता है राइट आंसर? ए, कपास, है ना। बीटी कॉटन से सवाल था वो। अम्लीय वर्षा, एसिड रेन अम्लीय वर्षा का कारण है। CO तथा CO2, NO2 तथा SO2, CO2 तथा NO2, N2 तथा NO2। क्या हो सकता है राइट आंसर? NO2 और SO2। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है HNO3 वायुमंडल के जलवाष्प के साथ O2 के साथ मिलेगा तो भाई NO2 जो है NHO3 का निर्माण करता है, नाइट्रिकन HNO3 का निर्माण करता है, और SO2 HO2 के साथ मिलेगा तो H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करता है। और यही जब वर्षा जल के साथ बरसेंगे तो आप उसे एसिड रेन कहेंगे, अम्ल वर्षा कहेंगे। राइट आंसर बी हो जाएगा, NO2 और SO2। अम्ल वर्षा। लाइकेन, कई बार क्वेश्चन आ चुका है, लाइकेन किसका सूचक है, कौन प्रदूषण का सूचक है? CO2 का, SO2 का, CO का, जल प्रदूषण का। तो जल प्रदूषण के लिए तो ई कोलाई, CO2, SO2 क्या हो सकता है? राइट आंसर यहां पे बी हो जाएगा, SO2। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव साधारणतः ध्वनि तीव्रता सहन कर सकता है। आपके कान के जो पर्दे हैं ना, वो कहां तक के आवाज को सुन सकता है, सहन कर सकता है, बर्दाश्त कर सकता है? बताइए राइट आंसर क्या होगा? 20 से 30 डेसिबल। क्वेश्चन बैंक में भाई 20 से 30 डेसिबल दिया हुआ है, लेकिन बुक में आपको मिलेगा 80 से 90 डेसिबल। तो आंसर क्या हो जाएगा? 80 से 90 डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसमें जल परागन होता है? जलकुंभी में तो कभी नहीं जल परागन हो सकता है भाई, क्योंकि जलकुंभी जल से ऊपर होता है, तो नहीं परागन होगा जल से। कमल ऐसा होता है पौधा जो पानी के सतह पे सरफेस भी हो सकता है, ऊपर भी होता है, तो आने की इसमें चांसेस बनता है कि जल के द्वारा भी परागन हो सकता है ना। हाइड्रिला में तो जल परागन ऑलरेडी होता ही है, तो राइट आंसर हो जाएगा BC दोनों, है ना, डी आंसर। ट्राइसोमी, है ना, ट्राइसोमी 2n+, यानी कि जो 21वां जोड़ा है ना, 21वां जोड़ा 21 फर्स्ट जो है जोड़ा मनुष्य का, अगर 21वां जोड़ा गुणसूत्र में एक अतिरिक्त गुणसूत्र आके जुड़ जाएगा तब बच्चे उसको कहते हैं ट्राइसोमी, के कारण बच्चे मंदबुद्धि को हो जाते हैं। उसे क्या कहा जाता है? ऐसे अनुवांशिक रोग को क्या कहेंगे? क्या होगा आंसर, है ना? तो यहाँ पे डाउन सिंड्रोम आंसर हो जाएगा। DNA फिंगर प्रिंटिंग निम्न में से क्या है? DNA टाइपिंग है, DNA प्रोफाइलिंग है, ये भी दोनों, इनमें से क्या हो सकता है भाई, है ना, बेस पेयरिंग। तो राइट आंसर ए भी दोनों, DNA टाइपिंग, DNA प्रोफाइलिंग। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस DNA का अणु प्यूरिन है? प्यूरिन देखिए, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, है ना, थाइमिन, ये DNA में होता है। ये दोनों प्यूरिन है ना, ये दोनों प्यूरिन है, और ये दोनों जो है पायरीमिडीन है, ये दोनों जो है ना पायरीमिडीन है। तो क्या आंसर हो जाएगा यहाँ? राइट आंसर बताएंगे। तो DNA का प्यूरिन खोज रहा है, तो ए और जी खोजेंगे। बहुत अच्छा, सी आंसर हो जाएगा, है ना। नई क्वेश्चन, एड्स बीमारी HIV किस कोशिका को नष्ट करता है? हम लोग के शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं, T लिम्फोसाइट, B लिम्फोसाइट, एड्स का जो HIV वायरस होता है ना, एड्स का जो HIV वायरस हमारे शरीर के T लिम्फोसाइट, B लिम्फोसाइट को नष्ट कर देता है। आने पे यहाँ पे क्या हो जाएगा? T4 सेल्स, यहाँ पे T4 सेल्स है दिया हुआ, और इन सब का निर्माण होता है हम लोग को बोन मैरो, अस्थि मज्जा में निर्माण होता है। गिर राष्ट्रीय उद्यान विख्यात है, प्रसिद्ध है हमारे देश के गुजरात में, है ना। हमारे देश के गुजरात में बताया जाता है कि गुजरात, है ना,
गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान है, वो फेमस किसके लिए है ना? एशियाई शेर के लिए, सिंह के लिए प्रसिद्ध है ना? अगला क्वेश्चन, न्यूक्लिक अम्ल के नाइट्रोजनस बेस के बीच कौन सा बंधन होता है? जैसे ए के साथ है ना, ए के साथ जो है यू मिला यानी या थाइमिन, ए के साथ टी, जी के साथ सी, है ना? तो बताइए ये जो बंधन लग रहा है ये कौन सा बंधन है? हाइड्रोजन बंधन, पेप्टाइड बंधन, एस्टर बंधन, ये भी दोनों हाइड्रोजन बंधन। तो यहाँ पर राइट आंसर है जो हो जाएगा हाइड्रोजन बंधन, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंसर किसके कारण होता है? कैंसर की बीमारी, दुनिया की सबसे गंभीर बीमारी कैंसर। बताइए कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं, कैंसर के वायरस को ऑन्कोवायरस कहा जाता है, कैंसर के जीन को ऑन्कोजीन कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर होगा ऑन्कोजीन। कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी, कैंसर के वायरस को ऑन्कोवायरस और कैंसर के जीन को ऑन्कोजीन कहा जाता है ना? कल्याण सोना गोल्डन, है ना? कल्याण सोना किसका किस्म है ना? गेहूं का प्रणोत्तम किस्म सोना, ये भी दोनों क्या होगा राइट आंसर? अरे भाई राइट आंसर क्या हो सकता है? तो ये गेहूं की प्रोन्नत है ना किस्म की, ये जो है ना क्वालिटी है गेहूं की। निम्न में से कौन एकल कोशिका प्रोटीन है? सिंगल सेल प्रोटीन, है ना? सिंगल सेल प्रोटीन कौन है भाई? सिंगल सेल प्रोटीन स्पाइरुलाइना, क्लोरेला, सिनेडेसम, है ना? क्या हो सकता है राइट आंसर? देखिए ये तो बिल्कुल सिंगल सेल प्रोटीन है, क्लोरेला भी सिंगल सेल प्रोटीन है ना? ये भी सिंगल सेल प्रोटीन है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देखेंगे, किसका कृत्रिम बीज का निर्माण किया जा सकता है ना? किसमें कृत्रिम बीज, सॉरी, किसमें कृत्रिम बीज का निर्माण किया जाता है? कायिक भ्रूण में, बहुभ्रूण में, ये भी दोनों, इनमें से क्या कोई नहीं? राइट आंसर बताइए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए, कायिकीय भ्रूण, है ना? बी डीएनए, देखिए नॉर्मल अगर किसी देश का किसी भी जीव में देखा जाए तो अधिकांश जो होता है बी डीएनए होता है। तो बताइए कि बी डीएनए के एक पूर्ण घुमाव में नाइट्रोजनस बेस में कितने पेयर्स बन सकते हैं? 5, 10, 15, 20, क्या हो सकता है? यहाँ पे 10 हो सकता है भाई आंसर, है ना? 10। निम्न में से कौन सा विषाणु जनित रोग है? फ्लू आपका विषाणु से, पोलियो विषाणु से, एड्स वायरस, ये भी वायरस से, है ना, विषाणु से। तो यहाँ पे क्वेश्चन में गलत है कि यहाँ पे सभी हो जाएगा आंसर, तब राइट ऑप्शन पकड़ा जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, सभी, है ना? तो ये सारे रोग जो है ये वायरस के द्वारा होने वाले रोग हैं, है ना? डोडो, डोडो और चीता आपको बताना चाहेंगे कि ये विलुप्त तो हो चुके प्राणी है ना? तो ये दोनों, चीता भी साथ साथ कौन आएगा? चीता, इंडिया से चीता विलुप्त हो गया है, पैसा उधार मोदी सरकार, है ना, लाए हैं इंडिया में, है ना, साउथ अफ्रीका से। कूनो नेशनल पार्क में चीते को रखा गया है। ये तो बात बहुत पुराना हो चुका है भाई। जीवाणु में पाया जाता है, क्या क्या पाया जा सकता है? प्लाज्मिड डीएनए, आरएनए, क्या दोनों या कोई नहीं? क्या हो सकता है भाई? दोनों हो सकता है, राइट आंसर ए और बी दोनों। द्विसंकर क्रॉस, हाँ भाई द्विसंकर क्रॉस पूछ रहा है ना? डाई हाइब्रिड क्रॉस, है ना? मेंडल डाई हाइब्रिड क्रॉस जिसमें 16 संतान का चांसेस बताया गया है। तो जैसे ही डाई हाइब्रिड द्विसंकरण आता है तो 16 पर ध्यान देंगे। राइट आंसर हो जाएगा 9:3:3:1 फिनोटाइप, है ना? फिनोटाइप। अगर एक संकरण का जीनोटाइप पूछेगा तो ये आंसर, एक संकरण का फिनोटाइप पूछेगा तो ये आंसर हो जाएगा, है ना? 3:1 और 1:2 जो है वो जीनोटाइप है, एक संकरण का, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देखेंगे। सूक्ष्म प्रजनन, है ना, माइक्रो रिप्रोडक्शन करवाया जाएगा अलैंगिक जनन में, बिल्कुल सही है।
समान आनुवांशिक गुण वाले पौधे प्राप्त होते हैं, बिल्कुल सही है। लैंगिक प्रजनन, और ए और बी दोनों क्या हो सकता है राइट आंसर? राइट आंसर ये तो भी सही है, ये भी सही है, इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा, है ना। लैंगिक जनन, राइट आंसर जो है, सॉरी राइट आंसर जो हो जाएगा आपको डी, है ना, ए और बी दोनों, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध से दही बनाना है, उसके लिए किस जीवाणु का आप प्रयोग करेंगे, किस बैक्टीरिया का? तो क्लास्ट्रीडियम, ये तो भोजन को विषाक्त करता है, जहरीला कर देता है। लैक्टोबैसिलस, ये लग रहा है। स्ट्रेप्टोकोकस, ये तो पनीर बनाने में काम करता है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो सकता है? लैक्टोबैसिलस, ये दूध से दही बनाने में मदद करता है। स्ट्रेप्टोकोकस तो पनीर बनाने में मदद करता है ना। अगला क्वेश्चन, है ना, अगला क्वेश्चन है भारत का जलीय जीव, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा आंसर? गंगा की डॉल्फिन भारत का जलीय जीव है ना। अगले का और ऐसा क्वेश्चन है जो कि बच्चा बच्चा जानता है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या होगा, है ना। तो बच्चा क्या बच्चा बताएंगे? मोर भारत का राष्ट्रीय, पशु में बाघ, है ना। बिहार का राष्ट्रीय पक्षी गौरैया आता है ना। तो इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो के लिए अगले दिन हम लोग वेट करेंगे और इसी तरह से लगातार वीडियो को देखते जाएंगे, अगला वीडियो अगले दिन, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और ये जो आप लोग की तैयारी है लगातार, है ना, हम लोग एग्जाम तक आप लोग को बेस्ट क्वेश्चन देते रहेंगे। सब्जेक्टिव भी अब से शुरू होने वाला है और लाइव क्लास भी चलेगा, है ना। थैंक यू, धन्यवाद।